नमो अरिहंताणं। ओम नमः सिद्धं सजात्मस्वरूप गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। श्री ज्ञानसार जी अष्टक 16 माध्यस्थ गाथा पहली। स्थीयतामनुपालभ्यं मध्यस्थेनान्तरात्मना कुतर्ककर्करक्षेपैस्त्यजतां बालचापलम्। माध्यस्थवृत्ति हो हृदय में द्वेष हो ना राग हो, उपालंबना कोई दे सके जीवन महकता बाग हो। कुतर्क कंकर डालना पालक चपलता छोड़ दो, अपने विचारों को परम मध्यस्थ मन से जोड़ दो। अपने शुद्ध अंतरंग परिणाम से, किसके लक्ष्य से? जो शुद्ध स्वरूप है, स्वभाव है, ऐसे शुद्ध अंतरंग परिणाम से मध्यस्थ होकर उपालंब न मिले इस प्रकार रहो। कोई अपनी तरफ उंगली ना उठावे, कोई आरोप ना करे, इस तरह से रहने का हमें प्रयास करना है मध्यस्थ होकर। कुयुक्ति रूप कंकर डालने रूप बाल्यावस्था की चपलता का त्याग करो। पूर्व काल में अपने गुरु भगवंतों पर बहुत हुआ है। क्या हुआ है? अंगुली नहीं, मारे भी है। हाँ, इसका कारण क्या? कर्म। अपेक्षा से तो कर्म का उदय ही कहेंगे, क्योंकि जिसके साथ जो घटित होता है वो उसके कर्म का उदय होता है। दूसरी बात यदि देखेंगे तो उनके भीतर की दृढ़ता, यानी धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति, अपने श्रद्धान के प्रति जो दृढ़ता थी, प्राण जाए पर श्रद्धा न जाए। क्योंकि बाहर के प्राणों को जिन्होंने अपना प्राण, अपना आयुष्य, अपना जीवन मानना छोड़ दिया, उन्हें पता है कि चाहे घाणी में पिल दिया जाए, कोई शेर वाघ आके खा जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो तो सब शरीर का परिणमन है ना। ये दृढ़ता, ये श्रद्धान था उन्हें, ये धर्म की दृढ़ता। लोग भले व्यवहार से कुछ भी कहते, कोई कहते तिलक के लिए मर गए, कोई कहते बाहर के लिए मर गए। ये बाहर की व्यवस्था सिर्फ दिख रही है, भीतर की दृढ़ता दिखती नहीं है। क्योंकि जिनके ऊपर ऐसे परिचय उपसर्ग आते हैं, आए हैं या आएंगे, सारा कर्म का उदय है। परंतु ये जो मूल दृढ़ता श्रद्धान के आधार पर है, और मूल श्रद्धान क्या है? कुछ भी हो जाए, जो होगा बाहर परिणमन में, पुद्गल में होगा, मुझ में कुछ कोई कर नहीं सकता। न कोई मुझे मार बचा सकता है, न कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है। क्योंकि ये मारना, बचना, सुखी होना, दुखी होना, ये तो सारे पुद्गल के बाहर के परिणाम है। मेरे कहाँ है? मैं तो उन परिणाम को जानने वाला मात्र हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। और उसका ज्ञाता दृष्टा रहते वक्त भी मैं तो अपने में रहता हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध सम हूँ। तो सिद्ध परमात्मा जो कर रहे वही तो मेरा स्वरूप है, वही तो मेरा स्वभाव है। इतनी सी भूल है कि मैं अपने स्वभाव में रह नहीं पा रहा, और ये रहने का पुरुषार्थ करना है। तो व्यवहार निश्चय से अपने दृष्टि को वहाँ लगाने का प्रयास करना है। अब माध्यस्थ भावना में यही बताया कि बाहर के जो भी परिणाम हो, कोई बचाए कोई मारे, बचाने वाले के प्रति राग नहीं और मारने वाले के प्रति द्वेष नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर उनकी रक्षा की, ये तो उनका राग था। और कमठ ने उपसर्ग किए, ये उसका द्वेष था।
लेकिन परमात्मा को न धर्मेंद्र पद्मावती के प्रति राग, न कमठ के प्रति द्वेष, ये माध्यस्थ भावना। और माध्यस्थ भावना का अर्थ है समभाव। कौन सा? व्यवहार वाला नहीं। एक तो व्यवहार वाला समभाव, मेरे कर्म है, जैसा है मुझे स्वीकार है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं स्वीकार है, ये तो व्यवहार का कथन हुआ। वहाँ से दृष्टि हटाकर समता रूपी अपने स्वभाव में आना, सो समभाव, सो माध्यस्थ भावना। न किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष, इसका नाम सच्ची माध्यस्थ भावना, क्योंकि वो अपने स्वभाव का आश्रय लेता है। ऐसे सम्यक दृष्टि की यहाँ चर्चा चल रही है। और कुयुक्ति रूप कंकर डालना, वाद विवाद करना, अपनी बात सत्य बताने का प्रयास करना, ये इसको सारी बाल्यावस्था कहा, चपलता कहा, मन की चंचलता कहा। मेरा वो सही नहीं, जो सत्य है वो मेरा, और सत्य तो एक ही है। सत्य त्रिकाल एक ही होता है। जो बदले वो सत्य कैसे हो सकता है? तो हर द्रव्य का जो स्वभाव है वो उसके लिए त्रिकाल सत्य है। और ऐसे स्वभाव में रहना, यही वास्तविक सच्चा धर्म है। इसलिए वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। हर द्रव्य अपने स्वभाव में ही है, पर जीव में एक ऐसी वैभाविक शक्ति है, पर को जानने रूप शक्ति है, जिसकी वजह से यह जीव अपने श्रद्धान को मलिन कर रहा है, मिथ्या कर रहा है। जीव की ही भूल है, और 5 द्रव्य कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, और अन्य जीवों की भी नहीं, हर जीव की स्वयं की भूल है। दूसरा जीव भी उसे राग द्वेष करा सके, उसकी ताकत नहीं है। यदि करा सकते तो राग द्वेष धर्मेंद्र और कमठ करा देते। तो पार्श्वनाथ भगवान को राग द्वेष नहीं करा सके, क्योंकि वो अपनी वितराग स्वभाव में ऐसे लीन हो गए कि कौन उपसर्ग कर रहा है पता नहीं, और कौन बचा रहा है पता नहीं। वहाँ उपयोगी नहीं है। ये माध्यस्थ भावना। ऐसे 12 भावना, और 12 भावना के अलावा 4 भावना बताते हैं: मैत्री भावना, करुणा भावना, प्रमोद भावना और मध्यस्थ भावना। अब इसको भी निश्चय से घटित करना। लोग सिर्फ व्यवहार 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 में लगा रहे हैं। जगत के प्रति मैत्री भाव, अरे स्वयं के प्रति मैत्री भाव कब लाएंगे? व्यवहार तो सम्यक दृष्टि के होता ही है, पर उसे वो हेय मानता है, और सारे जगत ने उसे उपादेय मान लिया, बाहर के व्यवहार को। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को कोई विपरीत व्यवहार होता है, बहुत सही और सच्चा व्यवहार होता है, लेकिन उसे पता है ये बाहर व्यवहार धर्म नहीं है, इससे मुझे कोई संवर निजरा होने वाली नहीं है, ये सारे कर्मबंध के कारण है। इसलिए वो स्वयं से मैत्री रखता है, और जब स्वयं में नहीं होता है तो अन्यों के साथ मैत्री रखता है, अर्थात सभी को सिद्ध समान परमात्मा स्वरूप देखता है, जिसने अपने आप को देख लिया। और जो जीव अपने स्वरूप और स्वभाव को नहीं जान पा रहे हैं, सुनकर पढ़भर भी उसमें लीन नहीं हो पा रहे हैं, उनके प्रति उनको करुणा आती है। व्यवहार से, निश्चय से तो स्वयं के प्रति करुणा आती है कि अनादिकाल से यह जीव 84 लाख योनि में 4 गतियों में पंचपुद्गल परावर्तन में भटक रहा है, इसकी करुणा करते हैं, इसकी दया करते हैं, स्वयं की दया, स्वदया और परदया। स्वदया हो उसे नियम से परदया होती ही है, सम्यक दृष्टि को। शुष्क ज्ञानी को नहीं भी हो सके, जिसे निश्चयाभासी कहते हैं। अपन सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन परदया हो उसे स्वदया हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये करुणा भाव। फिर प्रमोद भावना, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भावना होता है, पंच परमेष्टि के प्रति। और जिन जिन महापुरुषों ने इस मार्ग पर चलकर उस तत्व को पाया, पा रहे हैं, उनके प्रति प्रमोद भावना होती है, उनका गुणानुवाद करता है, लेकिन उसे धर्म नहीं मानता, क्योंकि प्रमोद भावना
सर्वोत्कृष्ट अपने अनंत गुणों के प्रति उसे उसकी महिमा आती है। प्रमोद का अर्थ क्या? महिमा आना, प्रमाद नहीं, प्रमोद भावना। इस सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मैं, भगवान आत्मा, परमात्मा स्वरूप। बाहर दृष्टि करूँगा तो पुण्य पाप के बंद करके संसार में भटकूँगा, और स्वयं की तरफ, स्वभाव की तरफ दृष्टि करूँगा, अपने स्वयं के गुणगान करके उसमें लीन हो जाऊँगा, तो सम्यक दर्शन से मोक्ष की यात्रा करूँगा। ये प्रमोद भावना होती है। और मध्यस्थ भावना हम देख ही रहे हैं। गाथा दूसरी। मनोवत्सो युक्तिगविं मध्यस्थस्यानुधावति तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्रह मनः कपिः। मध्यस्थ नर का चित्त बछड़ा गाय युक्ति पकड़ता, पर तुच्छ आग्रही चिंत बंदर युक्ति गो पूछ खींचता। अंतर यही दोनों पुरुष में जो हृदय मध्यस्थ हो, उस साधु नर के राग द्वेष सकल महल झट ध्वस्त हो। मध्यस्थ पुरुष का मन रूप बछड़ा युक्ति रूप गाय के पीछे दौड़ता है, जबकि तुच्छ आग्रही पुरुष का मन रूप बंदर युक्ति रूप गाय को पूंछ से खींचता है। मध्यस्थ को क्या कहा? जैसे उस गाय का या बछड़े का उपयोग कहाँ होता है? एक दूसरे के प्रति होता है। गाय का उपयोग बछड़े में होता है और बछड़े का उपयोग गाय में होता है। ये मध्यस्थ भावना है। यानी बाहर चारा चर रही है, दोनों अलग हो गए, लेकिन गाय के मन में उस बछड़े की चिंता रहती है। बछड़े को माँ के प्रति, गाय के प्रति आकर्षण रहता है। उसी तरह सम्यक दृष्टि जीव बाहर के 5 इंद्रियों के विषय में रचा पचा हो, अशुभ या शुभ भाव में भी हो, तो भी उसका मन कहाँ रहता है? अपने स्वरूप और स्वभाव के प्रति आकर्षित रहता है, उसके पीछे दौड़ता है। जबकि आग्रही पुरुष क्या करता है? बाहर और बाहर उस बंदर की माफक गाय के पूंछ को खींचते रहता है, अर्थात बाहर के परिणामों में ऐसा उलझ जाता है, उनकी पकड़ करने जाता है, उनकी धर पकड़ में पूरा जीवन नहीं अनंत भाव बिता दिए। अब वहाँ से हमें बचना है और परद्रव्य पर भावों से उपयोग हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव की ओर आना है। गाथा तीसरी। नयेपु स्वार्थ सत्येषु मोघेषु परचालने समशीलं मनो यस्य स मध्यस्थो महामुनि। नय सत्य ये नय झूठ ये है यो विभाग करे नहीं अभिप्राय अपने सोए जो सच्चे अन्य झूठे भी कहीं। दोनों नयों में चित्त की समभावना बढ़ती रहे मध्यस्थ ऐसे वे महामुनि राज आत्म धन लहे। अपने अपने अर्थ में सत्य और दूसरों को मिथ्या बताने में निष्फल ऐसे सर्वनयों में जिसका मन सम स्वभाव वाला है वह महामुनि मध्यस्थ है। नय अनंत है, उसमें भी मुख्यता से 47 नय बताए, उसमें से भी मुख्यता से 7 नय बताए और उसमें भी मुख्यता से 2 नय का प्ररूपण विशिष्ट आता है। ये स्याद्वात की शैली की अपेक्षा से नए निक्षेप प्रमाण गुणस्थानक जीवस्थानक मार्गणास्थानक आदि से सिर्फ एक मिथ्यात्वी को एक सारी धर्म की परिभाषा समझाने के लिए भेद करके बताने का प्रयास समझाने का किया जाता है। इसको सुनकर समझकर व्यवहार निश्चय का यथार्थ श्रद्धान कर
स्व पर का यथार्थ श्रद्धान कर अब सम्यक दृष्टि होने के बाद या सम्यक तो सन्मुख जीव सारे नयों से दृष्टि को हटा देता है। समझ लिया, वाद विवाद करने के लिए नहीं समझा उसने, अपनी बात प्रूव करने के लिए नहीं समझा, अपने श्रद्धान को सम्यक करने के लिए समझा और समझकर अपने श्रद्धान को सम्यक किया। अब उसके बाद क्या करेगा, तो वो सारे नए निक्षेप प्रमाणों से दृष्टि हटाकर एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की साधना आराधना करेगा। मेरा सत्य और दूसरे को मिथ्या बताने का प्रयास भूलकर भी नहीं करेगा। हाँ, मिथ्या को मिथ्या मानेगा, मिथ्या कहेगा, लेकिन उसको प्रूव करने का प्रयास नहीं करेगा। आपको मानना है तो माने, भाई हमारे श्रद्धान में ऐसा है, ये बात सत्य है, ये बात असत्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है। आपको मानना है तो माने, न मानना है तो आपकी मर्जी। क्योंकि धर्म को थोपना, चाहे पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, किसी पर भी, उसे भी सूक्ष्म हिंसा कहा गया है। सत्य का आग्रह, ये कहते हैं ना, नवग्रह हमें नहीं नड़ते हैं। नवग्रह बेचारे क्या किसका करें, ये तो जिसके कर्म का जैसा उदय है। ये ज्योतिष कितना भी बता दे, अरे ज्योतिष स्वयं का ज्योतिष नहीं बता सकता। एक पिक्चर आई थी, उसमें भी बताया था, ज्योतिष के यहाँ उंगली रखी, गन रखी, पिस्तौल मस्तक पर, और कहा बता तेरा ज्योतिष क्या है। अभी मैं ट्रिगर दबा देता हूँ, पता तेरी मृत्यु है या नहीं है। कितना है तेरा? और एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे ये बताते हैं, एक ज्योतिष ने किसी को कार लेके, होता है कोई किसी ने कार खरीदी, वो जो हाँ, जिसका भक्त था ना, हाँ, वो कार लेके गया कि पहले आप। ऐसी बात है, कर्मों के उदय को कोई टाल नहीं सकता। इस पर पिक्चर भी, इंग्लिश पिक्चर, इंग्लिश अंग्रेज लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। किसी को आगे का दिखता है और वो बताता है कि यहाँ यहाँ ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसी इसकी मृत्यु होने वाली है। उसके ऊपर वो एक कृष्ण नाम की पिक्चर भी निकली थी, हिंदी में भी। अर्थात जो ज्योतिष ने बताया या उसको दिखा, वैसा का वैसा हुआ। सारा प्रयोजन प्रबंध करने के बाद भी, पता चलने के बाद भी अपने कर्म को कोई टाल नहीं सकता। ये बात यहाँ समझनी है। इसलिए दूसरे को न निष्फल बताना है, न अपनी सत्य बात प्रूव करने जाना है। ऐसे परद्रव्य प्रभावों से दृष्टि हटाकर, यहाँ यही बता रहे हैं, जिनका मन सम स्वभाव वाला है, ऐसे महामुनि मध्यस्थ है, ये यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि समभाव व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से कहा जाता है। बाहर समता भाव हो और स्वभाव का लक्षण न हो तो वो संवर निजरा का कारण नहीं बनता। और बाहर से छूटने का पुरुषार्थ के अपने स्वरूप और स्वभाव में आता है। ऐसे महामुनि सच्चे मध्यस्थ कहे जाते हैं। गाथा चौथी। स्वस्व कर्म कृतावेशः स्वस्व कर्म भुजो नरः न रागम नापि च द्वेषम मध्यस्थस्तेषु गच्छति। नर सकल अपने कर्म वश है, कर्म फल ही भोगते। उन मानवों पर राग का क्या क्या द्वेष करना सोचते। मध्यस्थ तो उन पर करे ना राग भी ना द्वेष भी। मन को विमल मध्यस्थ वृत्ति में रखे साधु सभी। अर्थात अपने अपने कर्म में मनुष्य परवश बना हुआ है और अपने अपने कर्म के फल को भोगने वाला है। ऐसा जानकर मध्यस्थ पुरुष राग और द्वेष को प्राप्त नहीं करता। सकल जगत कर्माधीन है ऐसा स्वीकार करके, यानी हर जीव
आज जो भी बाहर जीव जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसे कर्म में एकत्व ममत्व करके उस कर्म के उदय का कर्ता भोक्ता बनकर करीबन सारे जीव परवश बने हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट बने हुए हैं। और व्यवहार की अपेक्षा से, कर्णानुयोग की अपेक्षा से कहें तो हर जीव अपने अपने कर्म के फल को भोगने वाला है। देखो, अब मिथ्या दृष्टि की 3 बात होगी यहाँ। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। चेतना अर्थात स्वभाव। अब यहाँ क्या होगा, मिथ्या दृष्टि कर्म के उदय में मैं मेरापना करेगा, अटैच हो जाएगा, यानी उसे कहा कर्म फल चेतना। कर्म फल भिन्न है और कर्म फल चेतना भिन्न है। कर्म भिन्न है और कर्म चेतना भिन्न है। कर्म और कर्म फल पुद्गल का परिणाम है और कर्म फल चेतना और कर्म चेतना जीव का वैभाविक परिणाम है। पुद्गल का कर्ता मानना, इसको कहा कर्म चेतना, और कर्मों के उदय में अपने आप को भोक्ता मानना, इसका का नाम है कर्म फल चेतना। क्योंकि उसमें अटैच हो गया, मैंने किया, ये हो गई कर्म चेतना, नया कर्म बांध रहा है। जो कर्म उदय में आ रहे हैं, मुझे वेदना हो रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं ऐसा, मैंने ये किया, जो कर्म के फल में मैं मेरापना कर रहा है, अटैच हो रहा है, उसे कहा कर्म फल चेतना। और तीसरी बात बताई ज्ञान चेतना। ये मध्यस्थ पुरुष बाहर के कर्म और कर्म के फल को भिन्न मानकर, कर्म मेरा स्वरूप नहीं, कर्म आज दिन तक मुझे छुए नहीं, वो उसका परिणमन भिन्न है, मेरा परिणमन भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करके वहाँ से दृष्टि हटाकर, ऐसा जानकर मध्यस्थ पुरुष राग और देश को प्राप्त नहीं होता। जब तक पर में अटैचमेंट है, मोह है, तब तक उसके साथ राग द्वेष जुड़ा हुआ है। और जितना जितना मैं मेरापना निकलता जाएगा, राग द्वेष अपने आप कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जड़ मूल से उखाड़ कर निकल जाएगा। इसका नाम है मोक्ष मार्ग, इसका नाम है गुणस्थानक का चढ़ना। और ये साधु की, हर मुमुक्षु की सच्ची साधना होती है। इस तरह से यह वीतरागता का मार्ग है। गाथा 5। मनस्याद व्यापृतं यावत् परदोष गुणग्रहे कार्यं व्यग्रं वरं तावन् मध्यस्थेनात्म भावने। परदोष या गुण देखने में जब तलक मन रत है, उतना समय भी साधु जन तो आत्मचिंतन रत रहे। पर चिंतना से क्या मिले मध्यस्थ नर यह सोचता, निज ध्यान से निज चेतना से मोक्ष का मिलता पता। जब तक मन अर्थात द्रव्य मन दूसरों के दोष और गुण को ग्रहण करने में प्रवर्तमान हो, तब तक क्या कह रहे हैं, दूसरों के दोष और दूसरों के गुण, व्यवहार से गुणग्राही बनने की बात कही जाती है। देखना ही है तो दूसरों के, अन्य के गुण देखो और अपने दोष देखो, उन गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करो और अपने दोषों को निकालने का प्रयास करो। ये हुई व्यवहार की भाषा। परमार्थ कहता है, मध्यस्थ पुरुष के लिए अपने मन को आत्मचिंतन में जोड़ना श्रेष्ठ है। ये मध्यस्थ भावना क्या कह रहे हैं,
किसके गुण देखना और किसके दोष देखना। न बाहर कुछ गुण है, न मेरे में कोई दोष है। वहाँ से दृष्टि हटाकर देखो, दोषों का समूल नाश करने का उपाय बताया है यहाँ। दोषों को निकालने के लिए बाहर कोई क्रिया नहीं है कि मन को स्थिर करो, ऐसा करो, वैसा करो, दया दान व्रत जप तप करो, शरीर को कष्ट दो। कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने मन को, अब यहाँ आया भाव मन, ऊपर आया द्रव्य मन, यहाँ आया भाव मन, क्योंकि भाव मन के द्वारा ही हर जीव अपने स्वरूप और स्वभाव तक पहुँच सकता है। द्रव्य मन बाहर को ले जाता है और भाव मन भीतर की ओर ले जाता है, क्योंकि भाव आत्मा से जुड़े हुए हैं। स्वभाव में सभी भावों का अभाव है, लेकिन स्वभाव तक पहुंचने के लिए भावों का सहारा बहुत आवश्यक है। अब यहाँ क्या कहा? ऐसे भाव मन को आत्मचिंतन में जोड़ना श्रेष्ठ है, अन्य कहीं भी जोड़ना श्रेष्ठ नहीं है। मोक्ष मार्ग का, सवर निर्जरा का उपाय नहीं है। आगे गाथा 6 में बताते हैं। विभिन्ना अपि पंथानः समुद्रं सरितामिव मध्यस्थानां परं ब्रह्म प्राप्नुवन्ते एकमक्षयम्। जो सकल सरिताओं की धारा एक सागर से मिले, मध्यस्थ नर के पथ सभी परमात्म पदवर में मिले। जो ब्रह्म है अक्षय सदा, वह एक है संसार में, मध्यस्थ सब मिल लूटते आनंद मोक्षागार में। मध्यस्थ पुरुषों के अलग अलग मार्ग एक अक्षय उत्कृष्ट परमात्म स्वरूप को और उसी प्रकार उसे प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार नदियों के अलग अलग प्रवाह समुद्र में मिल जाते हैं। ये मध्यस्थ भावना का सार। बाहर के जितने भी विचारों के, भावों के परिणाम हैं, जो जानपना बाहर और बाहर हो रहा है, विषय विकारों का हो रहा है, पर पदार्थों का हो रहा है, पर भावों का हो रहा है, वहाँ वह सारा जानपना वहाँ से हटाकर, जैसे लेंस भिंग होता है ना, सूर्य की किरणों को एकत्रित करके एक कागज़ पे पॉइंट बना दे तो कागज़ जल जाता है। इसी तरह परद्रव्य परभावों से उपयोग को हटाकर एक अक्षय उत्कृष्ट परमात्म स्वरूप को, क्या कहा? जो अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो अनादि अनंत है और कैसा है? इस सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। ऐसा कौन कि कहा? परमात्म स्वरूप। जैसा परमात्मा का स्वरूप है, वैसा हर जीव का स्वरूप है, हर आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही मुझ आत्मा का मेरा स्वरूप है। ऐसे पर से पर का आलम्बन लेके स्वावलंबी बनते हैं, अपने स्वरूप और स्वभाव में आते हैं और उसे ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये प्राप्त की प्राप्ति। फिर उसको उदाहरण से बताया कि जैसे सारी नदियाँ अलग अलग प्रवाह से भले आ जाएं, परंतु अंत में एक सागर में आके मिलती है, ऐसे गागर में सागर भरने वाली ये बात है कि अपने उपयोग जो पर इसको जानूं ज्ञाता दृष्टा रहने वाला भी, साक्षी रहने वाला भी किसको किसको जान रहा है। अरे किसको जानना है? बाहर परद्रव्य प्रभाव जानने में आते हैं, झलकते हैं, लेकिन उसी समय जानने वाला ही जानने में आ रहा होता है। उस पर दृष्टि करना ये मध्यस्थ भावना है। परद्रव्य प्रभावों से दृष्टि हटाकर अपने स्वद्रव्य स्वभाव में दृष्टि करने का नाम मध्यस्थ भावना है। ये मध्यस्थ अष्टक के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा 7।
स्वागमं रागमात्रेण द्वेषमात्रात् परागमं न श्रयामत्स्य जामो वा किंतु मध्यस्थया दृशा न ही राग भावों से स्वीकारे शास्त्र अपने मान कर नहीं छोड़ते हैं द्वेष भावों से पराए जान कर लेकिन हृदय में चिंतना कर मध्य वृष्टि धार कर तजते असत हम शास्त्र सत स्वीकारते भव पार कर। स्व आगम का स्वीकार राग के कारण नहीं करते और नहीं द्वेष के कारण पर शास्त्र का त्याग करते हैं। हमारे आगम सत्य, बाकी सारे झूठे, ऐसे कहने वाले भी राग और द्वेष का पोषण कर रहे हैं। हट योग बोलते हैं। हाँ, हट है ये आग्रह है। कदाग्रह। हाँ, कदाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह, परिग्रह और सत्याग्रह, सारे आग्रह भटकाने वाले हैं, मिथ्यात्व का पोषण कराने वाले हैं, राग द्वेष कराने वाले हैं, नवग्रह बिचारे कुछ करने वाले नहीं हैं। आग्रह निकल जाए, सत्य का स्वीकार हो जाए, असत्य का यथार्थ स्वीकार हो जाए, असत्य से दृष्टि हट जाए और सत्य पे दृष्टि जम जाए, अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये वितरागता का मार्ग है। न किसी का राग, न किसी का द्वेष, बल्कि मध्यस्थ दृष्टि से ही स्वीकार अथवा त्याग किया जाता है, या यूं कहे हो जाता है। जब पता चला ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, इसमें मैं मेरापना करने जैसा नहीं है, एकमात्र यह स्व जो मैं हूँ, जो मेरे अनंत प्रदेश, असंख्य प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, उसकी उत्पादन होने वाली पर्याय, इतना ही मेरा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप को स्वीकार करके उसमें लीन होने का जो प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, वही सच्चे जीव माध्यस्थ है। ये बाहर के झगड़ों में माध्यस्थ रहना, ये बाहर की नहीं, सारी परमार्थ की, मोक्ष मार्ग की परिभाषा बताई जा रही है। श्री तीर्थंकर ने मध्यस्थ भावना बताई। हाँ, 4 भावना बताई। हाँ, मित्र पूर्व कारण मध्यस्थ। हाँ, तो मध्यस्थ भावना से मोक्ष मिलता है। हाँ, तो ये बताया ना, व्यवहार और निश्चय, व्यवहार से नहीं, निश्चय भावना से मोक्ष मिलता है। 12 तप, व्यवहार निश्चय दोनों से बताया है। लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ मोक्ष की बात आएगी, मोक्ष मार्ग की बात आएगी, श्रद्धान की बात आएगी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ निश्चय नय का ही स्वीकार होगा और साथ में व्यवहार नय बताया जाएगा। व्यवहार नय कब तक है? 12वें गुण स्थानक तक है, क्योंकि पहले से 12वें गुण स्थानक तक छद्मस्थ जीव कहा है, तो वहाँ व्यवहार चल रहा है। आगे श्रेणी भी मान रहा है, तो भी अभी निश्चय नय प्रकट नहीं हुआ है पूरी तरह से। केवल ज्ञान होने का नाम निश्चय नय पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, क्योंकि 11वें तक तो खतरा है। तो इस बात को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करना है। अंतिम गाथा में कहते हैं, मध्यस्थया दृशा सर्वेष्व पुनर्बंध कादिषु चारि संजीवनी चारण्याया दाशास्महे हितम्। चारि संजीवनी चार न्याये अपुनर्बंध कादि सभी, सब जीव का कल्याण हम चाहे वरे शिव पद सभी। मध्यस्थ दृष्टि जो सहे वो पार भव सागर करे, निज गुण प्रगट कर चित्त में मध्यस्थ भावों को भरे। हम अपुनर्बंध कादि में मध्यस्थ दृष्टि द्वारा संजीवनी का चारा चराने के दृष्टांत से सभी के कल्याण की आशा करते हैं। अपुनर्बंधक, जो पुनर्बंध न करावे, इस दृष्टि से
ऐसे मध्यस्थ दृष्टि द्वारा संजीवनी का चारा जो मृत को जीवित करे उसे संजीवनी कहते हैं। अर्थात ये जो मरा मुर्दे में मैं मेरापना करने वाला ऐसा जो हमारा मिथ्या दृष्टि वाला मृत भाव मर रहा है ना, क्षण क्षण भाव मरणे क्यों यहाँ रच रहा, ये क्षण क्षण में भाव मरण हो रहा है और व्यवहार से द्रव्य मरण भी हो रहा है, क्योंकि हर क्षण मन वचन काया के परिणाम बदल रहे हैं, उसके पुद्गल के परमाणु बदल रहे हैं, तो हर क्षण शरीर का भी परिवर्तन हो रहा है और उसी तरह जीव के भी पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है। ये जो भाव मरण उत्पाद द्रव्य रूप वाला हो रहा है, जिसमें अनादि से जीव में मेरापना करके उसका कर्ता भोक्ता बन के अपने आप को ठग रहा है। अब कहा कि इस संजीवनी के चारे चराने के दृष्टांत से अब ये जो चार अनुयोगों के द्वारा जिनवाणी माता के द्वारा सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र के द्वारा ये जो हमें सच्ची संजीवनी रूप ये चारा रूप ये जो समझ मिल रही है, ये बिल का उदाहरण है ना, बिल का उदाहरण किसका, बिल हाँ। तो उस दृष्टांत से अब हमने जिस तत्व को पाया है, ये शास्त्र लिखने का मकसद क्या है कि जो हमने पाया है जिस परम तत्व की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लीन हो जाएंगे और मोक्ष को पालेंगे तो फिर कह नहीं लिख नहीं पाएंगे, तो अभी लिख देते हैं, कह देते हैं, ताकि भव्य जीव इसका सहारा लेकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। ऐसे शुभ भाव छठे गुणस्थानक तक रहते हैं, सातवें के बाद कोई भाव नहीं है। इसलिए छठे गुणस्थानक में जो शास्त्र लिखे गए और जो हम तक पहुँचे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, सभी अपने कल्याण की आशा की अपेक्षा से राग भाव करके उसे भी हेय मानकर लिखकर सुनाकर समझाकर फिर वहाँ से हटकर अपने उपयोग को अपने उपयोग में अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का ही प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। और यही साधना हम सभी को करते हुए इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। सद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।